Okay, the very important point about the magnification is आपका नाम देखो दिस इज तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी कि जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड का मतलब जो रिजल्ट होता है, जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, याद रखिएगा आपका नाम देखो आईदर ऑफ ए मिरर, वो चाहे मिरर हो या और आपका नाम देखो दिस ये लेंस हो, इनमें से कोई भी होगा आपका नाम तो ना तो m जब आपका इक्वल टू 1 होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू जब आपका 1 होगा तो उस समय आपका नाम जो साइज होगा, किसका साइज, तो आपका देखो h1 इज इक्वल टू h होगा आपका नाम का, यानी कि जो इमेज की साइज होगी वो आपकी ऑब्जेक्ट की साइज होगी, याद रखिएगा। अगर m इज स्मॉलर देन 1 होगा, इन दैट केस आपका साइज h डैश इज स्मॉलर देन h होगा, इधर नाउ देखो दिस। और अगर आपका इफ मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन आपका m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, उस समय साइज होगा h डैश इज ग्रेटर देन h। इसका मतलब ये आपका इक्वल साइज होगा, दिस इज ये आपका ना डिमिनिश होगा, और ये आपका जो होगा ये इनलार्ज होगा। ये चीज आपको पहले बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपका नाम, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अगर लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है तो उस समय हाइट ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। If the linear magnification, the value which is coming up less than 1, in that case आपका h1 is smaller than h, means वो आपकी diminished हो जाएगी आपका नाम। And if m is greater than 1, उस समय size जो होगा आपका h dash is greater than h, वो आपका enlarge हो जाएगा आपका नाम। और दूसरी चीज आपका नाम, इसीलिए तो मैंने बता दिया, फिर भी साइन ऑफ मैग्निफिकेशन ये तो मैंने क्लियर कर दिया, बहुत क्लियर, इससे ज़्यादा मैं क्लियर कर ही नहीं सकता था उसमें। अगर ये आपका नेगेटिव होती है, कौन, यानी m इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू अगर लीनियर मैग्निफिकेशन की आती है तो उस समय आपका नाम ये क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और अगर ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि द वैल्यू ऑफ m इज आपका पॉजिटिव आएगी, इन दैट केस आपका नाम दिस इज वर्चुअल एंड एडाप्टिव होगी। दो चीजें आपके ये इंफॉर्मेशन अपने उसमें रख लीजिए। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपका, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये नई बुक्स है, उनमें आपका दिस क्वेश्चन इज गिवन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 3 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम एनी। अब मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स में आपका बिल्कुल आपके दिमाग में ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। शॉर्ट नोट्स में देखिएगा, अगर आप कनकेव मिरर की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द मिरर, उस समय याद रखिएगा इसमें 5 इमेज फॉर्मेशन आपकी ना ये रियल एंड इन्वर्टेड की होती है, एंड 1 इमेज फॉर्मेशन आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट की होती है। इसके बाद अगर आप कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द कन्वेक्स मिरर, जो इसमें आपका 2 इमेज फॉर्मेशंस आपकी होती है, और ये आपकी दोनों ही वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। अब आपकी कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। थर्ड, अगर मैं बात करूं कन्वेक्स लेंस की, आपका नाम कन्वेक्स लेंस, इसमें भी आपका देखना फर्स्ट आपका नाम 5 इमेज फॉर्मेशन, ये आपका नाम रियल एंड इन्वर्टेड होती है, याद रखिएगा। और इसमें आपका 1 इमेज फॉर्मेशन जो आपकी होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। बिल्कुल अब आप क्लियर कर लीजिए इसको नाम। और
इसी में अगर आपका कनकेव मिरर की इफ आई टॉक अबाउट, इसमें आपका दो इमेज फॉर्मेशंस होती है और दोनों ही आपका नाम वर्चुअल एंड इंटरैक्टिव होती है। ये दिमाग इतना अब आपका बिल्कुल साउंड हो जाना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो आपका नाम, देखो इसकी बात अगर करता हूं तो आपने क्या करना है, बल्जिंग आउट पोर्शन पे आपका नाम देखो देखना, ये पॉलिश सरफेस होगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा होगा, इफ द ऑब्जेक्ट हियर, तो इमेजेस भी इधर बनेंगे। ये देखिए ऑब्जेक्ट इधर तो इमेजेस इधर। ये कब होगा, जब रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और इसी में ये 5 के लिए है आपका, देखो। और इसी में अगर आप देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट यहां है और इमेज फॉर्मेशन यहां है आपका, देखो ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज फॉर्मेशन यहां है, इसका मतलब ये वर्चुअल एंड इंटरैक्टिव होगी। अब आपकी कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की ना। ये इसके लिए था। अब आपका देखो ना, अब इसमें अगर आप इसको ऐसे कर दें, बल्जिंग इन पोर्शन पे अगर का पॉलिश सरफेस हो जाएगा, तो ये तो था सर आपका कनकेव मिरर, ये आपका कन्वेक्स मिरर आपका हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जब रेज आपकी इधर होती है तो कहां बनती है इमेज, जरा बताइएगा जी। कन्वेक्स मिरर में सर कहां, दिस साइड दैट साइड, ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा होगा इस साइड को, और यहां ये ठीक है, तो मतलब ये यहां नहीं होगी वर्चुअल इलेक्ट। श्योर है आप? वर्चुअल हमेशा नेगेटिव साइड होती है। और अगर ये ऑब्जेक्ट यहां है और अगर ये इमेज आपकी यहां बन रही है, इमेज तो इसका मतलब ये वर्चुअल इलेक्ट है। जरा आप बिल्कुल अपनी किताब को देख लीजिएगा, ये कॉपी जो मैंने लिखा है देख लीजिए आप। श्योर है आप? देखिएगा, हवा में मत बोलिए किसी चीज को। इतनी देर क्यों ना लगती, इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। कन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं, देखो ना कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस में आपका हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्ट यहाँ होता है और इमेज फॉर्मेशन आपकी नाम देखो दिशा यहाँ होती है। इसका मतलब ये आपका नाम देखो दिशा रियल एंड आपका नाम इन्वर्टेड होगा। लेकिन अगर ये आपका 5 इमेज फॉर्मेशंस के लिए होती है। अब बच गया आपका नाम 1, ये यहां होगी। तो अब मुझे बताइए कि ये इधर होगी इमेज फॉर्मेशन या कहां होगी? इसमें लेंस कौन सा है? कन्वेक्स सर नहीं, तो आप देखेंगे ना कि लेंस कौन सा है, बताइए। मैं ऊपर लिख रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस, आप पूछ रहे मुझसे लेफ्ट हैंड साइड बनेगी और बड़ी होगी इमेज। ये इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, बिल्कुल सही। तो ये आपका नाम देखो दिशा, ये वर्चुअल एंड इंटरैक्टिव आपकी होगी। इसके बाद आपका नाम कनकेव, ये 1 के लिए होगी, ये 5 के लिए होगी आपका। अब कनकेव लेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये है कनकेव लेंस। इसमें आपका नाम देखो, इसमें 2 ही इमेज फॉर्मेशंस हैं। When the object is placed at the infinity and the object is placed in between of the infinity and the optical center, याद रखिएगा, उस समय आपकी ये डाइवर्ट हो जाती है अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा होगा, इमेज भी आपकी यही बनेगी। चेक कर लीजिए, इज इट क्लियर? तो ये आपका नाम दिस इज द ये वर्चुअल एंड इंटरैक्टिव। ये दिमाग में अपना
मेमोरी में अपने डाल दीजिए, मेमोरी कार्ड में रोम और रैम दोनों में डाल दीजिए कि एक अगर ऑफ भी हो जाए तो दूसरी आपके बिल्कुल चालू हालत में रहे। इतना आपका हो गया। इनको देख लीजिएगा मैंने क्या बोला है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि नाउ आई एम टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। आपका देखो इसका मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं। देखिए, an object is placed at a distance of 24 centimeter in front of a concave mirror है, concave mirror। तो concave mirror आपका ये है आपका नाम। तो सॉल्यूशन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है आपका नाम। मैं यहाँ पे फिगर बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले न्यूमेरिकल करने से पहले आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। कई बच्चों को तो ये पता ही नहीं होगा concave mirror होता ही क्या है। ये प्रिंसिपल एक्सेस है आपका। इनमें व्हाट इज द मेन डिफरेंस? यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है दैट इज नोन एज अ पोल, और यहाँ आपका ऑप्टिकल सेंटर्स होते हैं, ये याद रखेंगे। इधर नाम बदल। अब इससे भी बात नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? क्योंकि इसमें देखो आपका बेसिकली फोकल लेंथ नहीं है, फोकल लेंथ है। तो मैं सिंपल इतना जरूर कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट आपका नाम देखो 24 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट आपका नाम ए बी इज वन ऑब्जेक्ट विच हैज द हाइट प्लस एच। आपका देखो ना ये यहाँ से u इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर दूर है। एक इंफॉर्मेशन दिस इज द इंफॉर्मेशन यू हैव नाउ, ये यानी कि डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका नाम देखो u इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। And keep in mind that आपका नाम whenever we are just talking about either the concave mirror, convex mirror, else आपका the lenses. So in all the cases आपका नाम in all the mirror and lenses u is always on the left hand side। ये हमेशा याद रखिएगा आपका नाम। देखो एक चीज तो आपकी ये हो गई गिवन। अब आपका देखो ना ये दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी क्या है नाम देखते हैं। रियल इमेज पूरा ही लिखना पड़ेगा। रियल इमेज इज 3 times larger than ऑब्जेक्ट। आपको क्या लगता है व्हाट इज दैट? व्हाट दिस गिविंग द इंफॉर्मेशन? क्या इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए? व्हाट इज गिविंग दिस? जो रियल इमेज है वो 3 गुना बड़ी है। तो अब नहीं सर, वो तो क्या लिखूं मैं इसमें? वो तो मैं भी हूं, अंग्रेजी मेरी थोड़ा कमजोर नहीं है। तो ये जो दिया हुआ है वेरी नाइस। तो भाई साहब अब आपने कहा m इज इक्वल टू 3। आर यू श्योर सर? रियल है तो जरा कनकेव मिरर में देखिएगा। एग्जैक्टली, दैट्स ब्यूटीफुल। और इसकी कोई भी इसीलिए पढ़ना जरूरी है। m इक्वल टू -3 है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको जो कराया थे, I have taken only one question in concave mirror, convex mirror, concave lens और convex lens, कि उसमें the reason being that आपको उसने जो चीज़ें पूछी हैं उसके एक्स्ट्रा में मैंने इसीलिए लीनियर मैग्निफिकेशन में बहुत ज़्यादा आप काम कर लीजिएगा। सो दिस इज द लैंग्वेज। पता चला आपने इधर आपको दिमाग में रियल ही नहीं है। कई बच्चों को तो m है या नहीं है भगवान जाने, ये भी नहीं पता। एनीहाउ, अब आपका थर्ड इंफॉर्मेशन आपका ना देखो दिस फॉर्मूला यूज। तो फॉर्मूला यूज में आपका m इज इक्वल टू -v अपॉन u होता है, क्योंकि मिरर है। दिस इज द मिरर। मिरर में आपका हमेशा माइनस होता है और लेंस में आपका हमेशा प्लस होता है, ये याद रखिएगा। तो दिस इज -3 इक्वल टू ये माइनस क्वेश्चन जो फॉर्मूले में होता है एंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन यू आर कीपिंग साइन कन्वेंशन में। इसीलिए मैंने क्या बोला था, जब कभी भी आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आइदर दैट इज, या आपका m इज इक्वल टू -v अपॉन u आपका नाम, एंड द थर्ड वन इज m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, एंड द फोर्थ वन इज h डैश इज इक्वल टू आपका vh अपॉन आपका u। जहां भी आप इनमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आपकी द वैल्यू ऑफ u इज ऑलवेज नेगेटिव, बट द वैल्यू ऑफ v it exists that
कि आइदर इट इज द पॉजिटिव और द नेगेटिव, ये आपका हमेशा याद रखिएगा। इज इट क्लियर? माइनस से तो माइनस ये खल्लास हो गया। सो नाउ तो v इज इक्वल टू माइनस 24 3 जा 72 सेंटीमीटर। चलो v नेगेटिव है तो v नेगेटिव है, अपने आप ही देखो, एक तो यहां लिखा भी है रियल, तो ये नेगेटिव है तो रियल। इसका मतलब ये आपका नाम सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा, मिरर है लेकिन बिलो प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपका होगा देन इट विल बी इनवर्टेड। श्योर? बट आपका आंसर जो था v इज इक्वल टू माइनस 72 था। द थिंग इज दैट कि whenever the statement आपका ना you are reading, then you understand and then you write up perfectly what is the meaning of this। तो ये आपका तभी हो पाएगा जब आपने साइन कन्वेंशंस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। सो डू इट प्लीज, फिर आगे बात करते हैं जी।